दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी लोग गरीब क्यों रहते हैं? जबकि कुछ लोग थोड़ी सोच और थोड़ा दिमाग लगाने से अमीर बन जाते हैं। दुनिया में लाखों लोग दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक हालत कभी नहीं बदलती। वही मजदूर, वही ऑफिस वाला, वही नौकरी करने वाला, सालों बाद भी वही हालत। लेकिन वही लोग जो सोचते हैं थोड़ा अलग, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वही अमीर बन जाते हैं। और यह कोई जादू नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है। ये सिर्फ एक सोच और एक तरीका है जिसे आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि दिमाग से बनता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो दिन रात मेहनत करते हैं। मजदूर सुबह से शाम तक काम करता है। रिक्शा चलाने वाला पूरा दिन पसीना बहाता है। फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति 10-12 घंटे काम करता है। मेहनत में कोई कमी नहीं होती। लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति वही रहती है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग वही काम बार बार करते रहते हैं जो वे पहले दिन से करते आ रहे हैं। उनकी सोच वही रहती है, उनका तरीका वही रहता है। और जब तरीका नहीं बदलता तो परिणाम भी नहीं बदलता। अगर जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहिए तो सबसे पहले सोच बदलनी पड़ती है। अमीर लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन वे सिर्फ मेहनत नहीं करते। वे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वे यह सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कम मेहनत में ज्यादा लोगों की समस्या हल हो सके। जब आप एक व्यक्ति की समस्या हल करते हैं तो आपको एक व्यक्ति से फायदा मिलता है। लेकिन जब आप लाखों लोगों की समस्या हल करते हैं तो आपका फायदा भी लाखों गुना बढ़ जाता है। इसी सोच को समझने के लिए दुनिया के कुछ सफल लोगों के उदाहरण देखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स को देखिए। अगर वे सिर्फ एक प्रोग्रामर बनकर किसी कंपनी में नौकरी करते और रोज 8-10 घंटे काम करते तो वे भी एक सामान्य सैलरी कमाने वाले व्यक्ति होते। लेकिन उन्होंने अलग तरीके से सोचा। उन्होंने समझा कि आने वाले समय में कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल होंगे। फिर उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया जिसे दुनिया भर के कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकें। आज भी लोग उनके बनाए हुए सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इस उदाहरण से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। साधारण लोग अपने समय के बदले पैसा कमाते हैं, लेकिन असाधारण लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए लगातार काम करता रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे सिर्फ नौकरी करने या मेहनत करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसे यह सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम या कौशल है जिसे वह सिस्टम में बदल सकता है, जिससे ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। अब एक और उदाहरण देखिए, जेफ बेजोस का। पहले लोग सामान खरीदने के लिए बाजार जाते थे। यह एक पुराना तरीका था और पूरी दुनिया इसी तरह खरीदारी करती थी। लेकिन उन्होंने एक अलग सवाल पूछा, क्या लोग घर बैठे सामान खरीद सकते हैं? इसी सवाल से अमेज़न की शुरुआत हुई। उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां से लोग घर बैठे सामान खरीद सकते हैं। आज लाखों व्यापारी उस प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेचते हैं और करोड़ों लोग वहां से खरीदारी करते हैं। इस उदाहरण से साधारण लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हर बड़ी दौलत की शुरुआत एक सवाल से होती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास की समस्याओं को ध्यान से देखना होगा। आपको यह सोचना होगा कि लोगों को किस चीज में परेशानी हो रही है और आप उसे कैसे आसान बना सकते हैं। यही सोच साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अब एक तीसरा उदाहरण देखिए, इलॉन मस्क का। वे सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते, वे भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे यह सोचते हैं कि आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं क्या होंगी, जैसे ऊर्जा की समस्या, पर्यावरण की समस्या और अंतरिक्ष तकनीक। इसी सोच के कारण उन्होंने इलेक्ट्रिक कार, रॉकेट टेक्नोलॉजी और नई ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में काम किया। यहां से हमें एक और बड़ा सबक मिलता है। अमीर लोग छोटे अवसरों के पीछे नहीं भागते, वे बड़ी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति भी अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कर ले और यह सोचना शुरू कर दे कि वह लोगों की बड़ी समस्या को कैसे हल कर सकता है, तो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, मैं आपको राहुल की कहानी बताता हूँ। राहुल एक आम परिवार से था। वह एक छोटी कंपनी में काम करता था। रोज सुबह 8 बजे उठता, ऑफिस जाता, पूरे दिन कंप्यूटर के सामने काम करता और शाम को थक कर घर लौटता। वह सोचता था कि अगर मैं दिन रात मेहनत करूं तो शायद अमीर बन जाऊंगा। लेकिन साल दर साल उसकी जिंदगी वही रह गई। बैंक अकाउंट में उतना ही पैसा जो हर महीने केवल खर्च के लिए पर्याप्त था। राहुल ने यह नोटिस किया कि उसके कई दोस्त और पड़ोसी भी दिन भर मेहनत करते हैं। कोई मार्केट में दुकान चला रहा है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं आता। फिर एक दिन राहुल ने अपने ऑफिस के पास एक आदमी को देखा जो सिर्फ 2-3 घंटे काम करता था, लेकिन उसका छोटा सा बिजनेस लगातार बढ़ रहा था। वह आदमी मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके
अपने ग्राहकों तक पहुंचता था। वह ज्यादा मेहनत नहीं करता था। राहुल ने उसके पास जाकर पूछा, भाई, आप इतना कम समय में कैसे इतना कमा लेते हो? आप दिन भर मेहनत नहीं करते, फिर भी पैसे कैसे बढ़ा रहे हैं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राहुल, मैं मेहनत तो करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से काम करता हूं। मैंने देखा कि लोगों को क्या समस्याएं हैं। मैंने उन समस्याओं का ऐसा समाधान बनाया जिसे लाखों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं उसके लिए नहीं। राहुल ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसने अपने रोज के काम को गौर से देखा। उसने नोटिस किया कि वह हर दिन वही काम करता है जो पिछले साल करता था। रिपोर्ट बनाता, ईमेल चेक करता, मीटिंग करता, सब कुछ वही पुराने तरीके से। कभी उसने सोचा ही नहीं कि क्या यह तरीका लोगों की मदद कर रहा है या सिर्फ उसकी नौकरी के लिए है। यही पल था जब राहुल ने फैसला किया कि वह सिर्फ मेहनत करने वाला इंसान नहीं रहेगा। अब वह यह सोचने लगा कि कौन सी समस्या है जिसे वह हल कर सकता है। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे काम दूसरों के लिए मददगार बने, और कैसे वह सिस्टम बना सकता है जो उसके लिए लगातार पैसा कमाए, चाहे वह काम कर रहा हो या नहीं। राहुल ने धीरे धीरे अपनी सोच बदलना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि लोग तकनीक से जुड़ी छोटी छोटी परेशानियों को हल करने के लिए तैयार हैं। उसने एक छोटा ऐप आइडिया बनाया जो लोगों की एक आम समस्या हल करता था। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन उसने लगातार काम किया। धीरे धीरे लोग उस ऐप का इस्तेमाल करने लगे। कुछ ही महीनों में राहुल ने महसूस किया कि अब उसका पैसा सिर्फ उसके काम करने के समय से नहीं जुड़ा है। जो सिस्टम उसने बनाया वही उसके लिए लगातार काम कर रहा था। उसके पैसे धीरे धीरे बढ़ने लगे, और सबसे बड़ी बात, उसे काम करने का नया तरीका मिल गया। दोस्तों, यही फर्क है मेहनत और दिमाग से काम करने में। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच और सिस्टम के बिना मेहनत सिर्फ थकान देती है, दौलत नहीं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है कि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच में होता है। गरीब व्यक्ति सिर्फ नौकरी करने के बारे में सोचता है, जबकि अमीर व्यक्ति ऐसे तरीके ढूंढता है जिससे उसका पैसा और उसका सिस्टम उसके लिए काम करता रहे। इस किताब से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो हमें सिर्फ काम करने पर नहीं, बल्कि एसेट्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए। यानी ऐसी चीजें जो लगातार हमारे लिए पैसा बनाती रहें। इसी तरह एक और प्रसिद्ध किताब, थिंक एंड ग्रो रिच, हमें यह सिखाती है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। जब किसी इंसान के दिमाग में एक मजबूत विचार पैदा होता है और वह उस विचार पर लगातार काम करता है, तो धीरे धीरे वही विचार एक बड़ी सफलता में बदल जाता है। इस किताब से साधारण लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर आप अपनी सोच को बड़ा बना लेते हैं तो आपकी संभावनाएं भी बड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी ने यह काम और आसान बना दिया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों की मदद से आज एक साधारण व्यक्ति भी अपने विचार को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। लेकिन फर्क यह है कि अधिकांश लोग सिर्फ काम करने में व्यस्त रहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि ऐसा क्या बनाया जाए जिससे उनका काम बड़ा बन सके। अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे यह सोचते हैं कि लोगों की समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे बनाया जाए। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको यह सोचना होगा कि ऐसा कौन सा काम या ऐसा कौन सा विचार है जो ज्यादा लोगों की समस्या हल कर सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में कई काम पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन जो इंसान उन्हें बेहतर तरीके से करने का तरीका ढूंढ लेता है वही आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसे कि पहले भी लोग ऑटो रिक्शा से ही सफर करते थे। वही ऑटो, वही ड्राइवर, वही ग्राहक। लेकिन फिर उबर और ओला आए और उन्होंने पूरा सिस्टम बदल दिया। उन्होंने कोई नई गाड़ी नहीं बनाई, उन्होंने सिर्फ एक बेहतर तरीका बनाया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, मोबाइल ऐप बनाया, लोगों को आसानी से गाड़ी बुक करने का तरीका दिया, और देखते ही देखते वही पुराना काम एक नए और बड़े बिजनेस मॉडल में बदल गया। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं जो काम कर रहा हूं उसे और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूं। सोचिए कि आप अपने आप में क्या सुधार कर सकते हैं। सोचिए कि अपनी काम करने की प्रक्रिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, सोचिए कि जो आप जानते हैं, जो आपकी स्किल है, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। आज के समय में आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, इंटरनेट और सोशल मीडिया। आप अपनी नॉलेज, अपनी सर्विस और अपने आइडियाज को हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जब आप लोगों को बेहतर समाधान देने लगते हैं, जब आप उनकी समस्या को आसान बना देते हैं, तब लोग खुद आपके पास आने लगते हैं, और वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ मेहनत करने में मत लगे रहिए। सोचिए, सुधारिए और अपने काम को बेहतर बनाइए।
क्योंकि जो इंसान हर दिन अपने काम को थोड़ा सा भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही धीरे धीरे दूसरों से आगे निकल जाता है। और याद रखिए दोस्तों, अमीर वही बनता है जो दुनिया को थोड़ा सा बेहतर समाधान देता है, न कि वो जो हर रोज वही काम बार बार उसी तरीके से करता रहता है। जिस दिन आप यह सोचना शुरू कर देंगे कि मैं अपने काम को और बेहतर कैसे बना सकता हूं, उसी दिन से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और नए विचार के साथ। धन्यवाद।